ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਜੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਸਾਰਜੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਰਜੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 1944। ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀ ਜੌਹਨ ਸਾਰਜੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1944 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੌਨ ਸਾਰਜੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 40 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 40 ਈਅਰਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ 6 ਤੋਂ 11 ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ यूनिवर्सल। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਔਰ यूनिवर्सल। प्री प्राइमरी यानी कि पहली कमेटी सी जिसने प्री प्राइमरी के उपर अपनी रिकमेंडेशन दी और प्री प्राइमरी एजुकेशन के उपर जोर दिता, जिस दे विच एज रखी 3 तो 6 साल के बच्चे जोड़े होंगे एज दे वो प्री प्राइमरी, और 6 तो 11 साल के बच्चे जोड़े होंगे वो उन्हां लई होएगी एलीमेंटरी एजुकेशन। तो इसने जिहड़ा दस्सिया भी जिहड़ा अज तक की स्ट्रक्चर चल रहा है एजुकेशन का, इस तो पहला प्राइमरी, उस तो बाद हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट और उस तो बाद बच्चा जिहड़ा वो यूनीवर्सिटी दे विच चला जाता है। तो इसने क्या भी जिहड़ी इंटरमीडिएट है इसनूं की कर दिता जाए, खत्म कर दिता जाए। जिथे बच्चा की करता है +1 और 2 करता है तो इसनूं खत्म कर दिता जाए। तो हुण की होवे इत्थे एलीमेंटरी और उस तो बाद हाई और फिर यूनीवर्सिटी। तो एलीमेंटरी और हाई दे विच जिहड़े बच्चे ने वो किहड़े होणगे, 6 तो लैके 12 तक, और उस तो बाद यूनीवर्सिटी चले जाएंगे और एलीमेंटरी विच बच्चे होणगे 5th तक। तो इसने ये रिकमेंडेशन दी भी प्राइमरी, हाई, इंटरमीडिएट, यूनीवर्सिटी ये पहला चल रहा है। तो इत्थों इंटरमीडिएट नूं खत्म कर दिता जाए, इत्थे एलीमेंटरी कर दी जाए। हाई दे विच जिहड़ा बच्चा 6 तो +2 करे, और हाई स्कूल ने जिहड़े वो किन्नी तरह के होणगे, 2 टाइप्स के होणगे, वोकेशनल ट्रेनिंग और दूसरे होंगे अकैडमिक। यानी कि इसने कहा भी 6th क्लास तो बाद ही ये डिसाइड हो जाना चाहिए है, 6th क्लास तो बाद भी बच्चा जिहड़ा एवरेज स्टूडेंट है वो वोकेशनल एंड ट्रेनिंग में जाएगा, और जिहड़ा इंटैलीजेंट स्टूडेंट है वधिया पढ़ाई में वो अकैडमिक्स में जाएगा। और वही बच्चे इत्थे जिहड़ी है सख्ती कर दी जाए, रिस्ट्रिक्टेड कर दिता जाए एडमिशनस नूं। जिहड़ा अकैडमिक पास करेगा बच्चा वही कित्थे जाएगा, यूनीवर्सिटी में जाएगा, और उत्थे उसका कोर्स किन्ने साल का होएगा, 3 साल का। तो जिहड़ियां अकैडमिक्स
पास करन तो बाद इत्थे जिहड़ी है सख्ती होनी चाहिए है, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए एडमिशन। अकैडमिक पास करने वाले बच्चे ही यूनीवर्सिटी जाएंगे और 3 साल का कोर्स करेंगे। यानी कि हाई स्कूल दो तरह की, इन्हें क्या हाई स्कूल दो तरह के होने चाहिए ने। 6th क्लास तो बाद ही बच्चा जिहड़ा वो पता लग जाए भी बच्चे ने कित्थे जाना है, 6th क्लास तो बाद ही डिसाइड कर देना चाहिए। यानी कि वोकेशनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि इसने अपनी जी रिकमेंडेशन का आधार की बनाया बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937 की। यानी कि इत्थे वोकेशनल ले आंदा, उत्थे की सी प्रोडक्टिव वर्क सी, तो इसने कहा भी मैं उस चीज़ को ही सामने रख के जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा, एजुकेशन के उपर अपनी रिपोर्ट दे रहा। तो अकैडमिक पास करने वाले बच्चे यूनीवर्सिटी चले जाएंगे और एलीमेंट्री इसने क्या 5th क्लास तक बच्चा एलीमेंट्री 6 तो 12 हाई, और हाई में अगों दो तरह के स्कूल। ਜਿਹੜੇ एवरेज स्टूडेंट ने 6वीं तो बाद वो कित्थे जाएंगे, 6वीं तो ही डिसाइड हो जाए वोकेशनल एंड ट्रेनिंग, और इत्थे हो जाए अकैडमिक जिहड़े बच्चे इंटैलीजेंट ने। और इस तो इलावा इसने अपनी रिकमेंडेशन दी किस दे उपर, इसने स्ट्रेस दिता एजुकेशन फॉर फिजिकली एंड मैंटली जिहड़े हैंडीकैप्स ने। तो यह भी पहली बारी सी भी इसने किन्हां दी एजुकेशन के उपर जोर दिता जिहड़े फिजिकली तौर पर और मैंटली तौर पर की ने हैंडीकैप ने, तो उन्हां दी एजुकेशन के उपर, और टीचर्स दी ट्रेनिंग दे उपर भी इसने जोर दिता। ठीक है बच्चों, तो ये सी रिपोर्ट जिहड़ी पेश की जॉन सार्जेंट ने। सार्जेंट कमेटी जिहड़ी कि लागू नहीं हो पाई क्योंकि भारत में जिहड़ा है उस तो बाद आज़ाद हो गया। और आपां हुण तक पढ़िया ब्रिटिश रूल दे अंडर जिहड़ी एजुकेशन कमेटियां बनिया। सब तो पहला बनी चार्टर एक्ट आया सब तो पहला, तो थोड़ा जिहा रिवाइज कर लैंदे आपां उहनूं। ਆਪਾਂ पढ़िया सी चार्टर एक्ट 1813 जिस दे विच पहली बारी एजुकेशन के उपर 1 लाख रुपए खर्च करने की गल की सी इंग्लिश गवर्नमेंट ने। फिर आया 1835 मैकाले की रिपोर्ट आई, मैकाले मिंट आया जिसने जिहड़ा की है इंग्लिश लैंग्वेज नूं मीडियम ऑफ इंग्लिश दे उपर जोर दिता। उस तो बाद आया वुड डिस्पैच 1854 जिस दे आधार ते 3 यूनीवर्सिटियां बनिया सी, और पहली बारी रिपोर्ट जी ब्रिटिश पार्लीमेंट तो पास हुई सी। वुड डिस्पैच आप पढ़िया सी 3 यूनीवर्सिटियां बनिया सी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। उस तो बाद आया 1882 हंटर कमीशन, भारत का पहला जिसनों आप हंटर कमीशन फस्ट एजुकेशन कमीशन सी ये। उस तो बाद 1902 यूनीवर्सिटी कमीशन, भारतीय यूनीवर्सिटी कमीशन। जिस दे विच यूनीवर्सिटीज़ नूं एस्टैबलिश करने की गल की गई। और उस तो बाद आया 1917 सैडलर कमीशन जिसने यूनीवर्सिटीज़ दे विच सुधार और इंटरमीडिएट का कॉन्सैप्ट दिता सी। उस तो बाद आई हटोक कमेटी 1929 जिसने जिहड़ा की क्या सी वेस्टेज और स्टैगनेशन के उपर जोर दिता। तो इसने क्या प्राइमरी में वेस्टेज होंदी है, और इसने क्या सी हाँ जी 8th तो बाद बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग में जाएगा या अकैडमिक में जाएगा। फिर आप पढ़िया सी 1937 बेसिक सिक्ख्या कमीशन, प्रोडक्टिव वर्क की गल की। बेसिक सिक्ख्या कमेटी, बेसिक सिक्ख्या स्कीम डॉक्टर जाकिर हुसैन दे हैडशिप दे विच एक कमेटी बनाई गई सी। और पहला जिहड़ा ऑल इंडिया दे सारे जिहड़े एजुकेशन मिनिस्टर सी 8 स्टेटां दे विच 8 प्रोविंस दे विच जिथे कांग्रेस की सरकार सी उन्हां दी अगवाई की सी महात्मा गांधी ने। तो 1937 में एक कमेटी बनी। और अज आपां पढ़िया 1944 सार्जेंट जॉन सार्जेंट का जिहड़ा प्लान सी सार्जेंट प्लान जिहड़ा कि लागू नहीं होया। तो ये आपां हुण तक पढ़िया सी एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है बच्चों, तो मिलांगे एक नवे टॉपिक दे नाल अगली वीडियो वध तो वध वीडियोज़ नूं लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस नूं पहुँचाओ। ओके, थैंक यू।